हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं रात में 9:30 बजे मैं आ गई थी जबलपुर। उसी समय मैं गई थी एक हॉस्पिटल। वहाँ पर मैंने चेक किया, पता किया, तो वहाँ पर न्यूरोसर्जन नहीं थे। फिर मैं सेकंड डे शाम को निकली हूँ। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं इतनी जगह से सुबह से पता कर रही हूँ। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, बहुत लोगों ने बताया अपने अपने हिसाब से। अब मुझे देखना है कि मुझे कहाँ जाना है। और सर में दर्द मेरे बहुत ज़्यादा है कल से ही, क्योंकि कल से ही मैं टेंशन में हूँ। जब तक मेरा कोई काम नहीं हो जाता ना, जब तक मैं टेंशन में लिए रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, आधा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा श्रेया को लेकर के। तो मैं नहा धो कर के पहले पूजा कर लूँ, थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी। बिना खाए तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कल मैंने ऐसा ही किया कि मैंने एक टाइम खाना खाया, दूसरी टाइम नहीं खाया, सुबह टाइम खाया, फिर उसके बाद से आ कर के मेरी भूख ही लगी नहीं रही थी। घर पे रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है तो भूख भी लगती, प्यास भी लगती है। फिर ऐसे ही होता है, जब टेंशन वेंशन रहती तो खाना पीना सब कुछ वो हो जाता है। तो अभी देखते हैं, फिर थोड़ी देर से आप लोगों को मिलते हैं। सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो करीब 11 बज रहा था, मैं नहा धो कर के पाठ करके फ्री हो गई थी। अभी दोपहर में कोई काम नहीं है, शाम का नंबर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मोबाइल का ग्लास चेंज करवाने गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, बहुत ज़्यादा गड़बड़। वीडियो भी ठीक से नहीं बनती थी, इसलिए बनवाना ठीक था। मैंने थोड़ा सा टाइम है तो चलो चलते हैं। तो चेंज करवा कर आ गई हैं। तो अभी मैंने खाना कुछ भी नहीं खाया, थोड़ी सी ब्रेड खाई थी और पूड़ी खाई थी। और वीडियो अब ठीक बन रहा है, क्योंकि कैमरे में ही स्क्रैचेस आ गए थे। मीन्स जो ग्लास लगा हुआ था उसके ऊपर वो ग्लास में ही स्क्रैचेस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कि 25-30 स्क्रैचेस थे इस मोबाइल के टेम्पर में। उसको मैंने हटवा करके न्यू ग्लास लगवाया है, तो अब बढ़िया सा है, ठीक दिख रहा है। तो अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, नंबर लगा हुआ है और तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो हमने बोला चलो पैसे देख लेते हैं। हमको अभी कुछ भी नहीं पता है, हम शुरुआती दौर से जा रहे हैं। सारा कुछ बताएंगे कि क्या कैसा है। तो बस भगवान सब कुछ अच्छा करे। तो हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर के यहाँ। रैली बैठी हुई है अपनी है। 6:30 तो यहीं बज गया। 6:30 बजे बुलाया गया था, मैंने नंबर लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, मेरे को ना वॉमिटिंग जैसा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कल भी ऐसे ही हुआ था, हालांकि सर दर्द मेरा नहीं है, 20% बस है मेरा सर दर्द। ऐसी नहीं लग रही है मुझे। तो पता नहीं है कितनी देर तक पहुँचेंगे। हम लोग कहाँ आए हैं, पता नहीं कहाँ आए हैं, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट
पता नहीं कहाँ आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। जो सीटी स्कैन तो मैंने श्रेया का करवाया था, जो कि उसमें सिस्ट निकली थी। उसके बाद एमआरआई लाइफ में मैंने पहली बार देखा कि ऐसा भी कोई टेस्ट होता है। मैं जब वहाँ पर श्रेया के साथ थी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं वहाँ के, यानी हम लोगों को तो लॉक कर दिया गया था, क्योंकि वो मैग्नेट बहुत बड़ी मशीन रहती है। कोई भी धातु का चीज़ हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, ना ही हाथ में होना चाहिए। तो उस चीज़ से यानी कि मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वो आवाज़ें मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने बीच में ही गेट वेट खटखटाने लगी थी कि मुझे यहाँ से निकालो। और मैं श्रेया को देखकर बहुत ज़्यादा घबराई थी, क्योंकि श्रेया बहुत स्ट्रॉन्ग है और श्रेया को पता चल गया था कि ये जो टेस्ट है वो 40 मिनट 30 मिनट तक चलेगा, 30-35 मिनट तक चलेगा। और श्रेया पहले ही समझ गई थी, बट मैं नहीं समझ पाई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि श्रेया बिल्कुल से चुपचाप कोई हलचल नहीं कर रही थी और मैं बहुत रो रही थी। मुझे बोला गया था आप बाहर निकल जाओ या अंदर ही रहो, तो मैंने बोला, मैं बाहर तो निकल गई थी, पर मैंने फिर से डिसीजन लिया कि मैं फिर से अंदर जाऊंगी, मुझे अपनी बच्ची के साथ रहना है। और वो पल मेरे लिए, मैं सच बता रही हूँ, सेकंड बारी मैंने लाइफ में वो पल जिया। मेरे को उस समय ना श्रेया का समझ में आया कि श्रेया मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। श्रेया है तो सब कुछ है। तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही थी कि मेरा बच्ची के अलावा कोई नहीं है। और श्रेया को इस कंडीशन में देख कर के ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे विचार आ रहे थे। पर मैंने भगवान जी, हनुमान जी का साथ पकड़े रहा और मैं हनुमान जी का पाठ वहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। करीब 8 बार तक हो पाया था, क्योंकि वो जो नंबरिंग चल रही थी वहाँ पर मैं बस काउंट करते जा रही थी और वहाँ पर हनुमान जी का पाठ कर रही थी। तो अभी आए हैं हम एमआरआई के लिए। श्रेया का हो रहा है और श्रेया वहाँ पर बैठी हुई है। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मोबाइल में बैटरी कम है, जितना हो सकेगा थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी। पावर बैंक लगाया, ये भी डिस्चार्ज है, देख सकते हो। एक लाइट जल रही है, ये भी डिस्चार्ज है। मैंने जब अपना मोबाइल लगाया चार्ज के लिए, तब तक मेरा मोबाइल निकाल दिया गया। मेरे से ज़्यादा ज़रूरत तो फालतू के मोबाइल की है। तो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा टाइम है और हम लोग बाहर निकले हुए हैं। कुछ बच्चों को खिला देते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। हम लोग 6 बजे से निकले हुए हैं और अभी करीब 8:30 बज चुका है और 9:30 बजे हम लोगों का यानी नंबर है ना, जो एमआरआई होने वाला है श्रेया का, उसमें थोड़ा टाइम है। तो हम लोग कोई स्टॉल देख रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसा कि बच्चों को कुछ खिला दें, तो फिर खा पी के बैठेंगे तो ठीक रहेगा। देखते हैं कोई चौपाटी वगैरह कुछ भी ऐसा मिल जाए। ठंड भी है बहुत ज़्यादा। नहीं है, अगर मिल गया तो ठीक है। तो श्रेया यहाँ पर गई हुई है प्रेम मंदिर की महाकाली दर्शन करने के लिए। हम आए हैं यहाँ पे। रुक जाओ, उनको आ जाने दो। हमारे तो बिल्कुल ठंडी लग रही है बहुत हिम्मत वाली लड़की है यार। हिम्मत वाली शुक्ला की है। पानी पिला दो।
कुछ नहीं कह सकते हैं। लाइफ का पहला ऐसा टाइम था जो कि मैं इतनी घबराई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो फ्रेंड्स, जब श्रेया वहाँ पर टेस्ट चल रहा था, हालांकि अब तो हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट कल मिलेगी। 24 घंटे पूरे, यानी 9:30 पौने 10 बज रहा है, काफ़ी रात हो गई है और बहुत ज़्यादा हम लोग दूर हैं अपने घर से। तो टेस्ट वगैरह हो गया था और मैं मालूम मैं ये सोच रही थी कि कब मेरी बेटी, मैंने दिमाग में ये आ रहा था कि कहाँ से अच्छी वाली बेटी थी, मैंने कहाँ से ये टेस्ट करवा लिया। मैं बहुत डर गई थी और मैं जब ये सोच रही थी कि मेरी बेटी का जल्दी से टेस्ट हो, कब मैं ये उठे और मैं अपने यानी कि इसके पास चल जाऊँ, इससे कुछ बातें करूँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं चल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने पहली बार देखा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ अपनी मन की बात वहाँ पर शेयर की थी कम्युनिटी पोस्ट में। काफ़ी लोग डर गए थे, बट डरने की बात नहीं है हमारे साथ। हम अकेले ज़रूर हैं, पर आप लोगों की जो मन से, आत्मा से ब्लेसिंग निकलती हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ हनुमान जी हैं, जिनके साथ कोई नहीं है। तो कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ख़राब रहते हैं, अच्छे लोग भी हमारा अच्छा ही सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा प्रे करते हैं, क्योंकि उनको पता है। क्योंकि हम देखो कितना ही किसको क्या बोलेंगे, लोग बहुत समझदार हैं और काफ़ी लोग समझते हैं कि हम माँ बेटी कैसे हैं। तो आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स थी वो साथ आई और हमारी बच्ची बहुत स्ट्रांग है, सच में बहुत स्ट्रांग है। हम डर गए पर वो निडर रही उस समय वहाँ पर। मुझे तो हिम्मत देनी थी बट मैं ही घबरा गई थी उस समय। मिलते हैं आप लोगों को कल, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।